आई एम पीहू और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सीक्रेट की 27 दिन की प्रैक्टिस। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और इस प्रैक्टिस को मैं बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ और ये सेम वैसी होगी जैसे हमारा वेबिनार्स होते हैं उसकी तरह। आपको क्या करना है कि जिस दिन से भी आप जुड़ रहे हो, मानो मैंने आज से स्टार्ट किया है। आज क्या डेट है? 31 मई। 31 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ले जाएंगे 26 तक, 25-26 तक ही हमारा आराम से जाएगा, जून तक। अब इस प्रैक्टिस में आपको पहले, मैं यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बताती जाऊँगी। आपको अपने आप में दृढ़ संकल्प लेना है कि जो जो इसमें बताया जा रहा है वो चीज़ें मैं पूरी शिद्दत से करूँगी। मैं एक चीज़ के लिए भी अपने मन में क्वेश्चन नहीं लाऊंगी कि यार इतनी सारी प्रैक्टिस मैं कैसे करूं, इन चीज़ों को मैं टाइम पे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप एक बार निश्चय कर लो कि मैं ये 27 दिन की प्रैक्टिस करके ही रहूँगी, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे और ये चीज़ें हो जाएगी। और आप इस प्रैक्टिस से जब अलाइनमेंट में आने लगोगे और जब आपकी मैनिफेस्टेशन होगी तो वो बहुत खूबसूरती से होगी। ठीक है, मैं इसमें आपको बहुत डीपली चीज़ें बताने जाऊंगी, जो कुछ इसमें लिखा है वो भी, और जो मैंने अनुभव किया है साथ में उन चीज़ों को भी, कि जहाँ हम जैसे शुरुआत में जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो कहाँ गलती करते हैं, वो गलती मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे प्रैक्टिस पहले कर ली है। इस वजह से मैं आपको बिल्कुल प्योर तरीके से इस चीज़ को बताऊँगी। बस आपका ये है कि आपको इस चीज़ को निश्चित तरीके से करना है, हर दिन करना है। आपका बहुत कम ऐसा टाइम होना चाहिए जो छूटना चाहिए। मे भी बहुत रेयर चांस ऐसे होने चाहिए कि जहाँ आप बहुत ही कहीं बाहर गए या कुछ ऐसा हो तभी आपका इसमें छूटना चाहिए। अदरवाइज़ आप आलस करके कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहली बात कि आपको उत्साह के साथ बैठना है। जब भी ऐसी प्रैक्टिस को करने जा रहे हो, जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अपना कॉपी पेन साथ में रखना है और पहले आप कोई भी योग क्रिया कर ले और मेडिटेट कर ले, उसके बाद बैठें और फिर इस प्रैक्टिस को एंजॉय करें, क्योंकि जितनी हाई आपकी वाइब्रेशन होगी उतने अच्छे से ये चीज़ वर्क करेगी, है ना। क्योंकि जैसे मैं अभी बताऊंगी उसमें आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन का इसमें कितना बड़ा खेल है। ठीक है, तो आप एक डायरी अलग से ले ले और ये 27 दिन की प्रैक्टिस सिर्फ आपको अपनी उसी जनरल में उसी बुक में करना है, आपको जनरलिंग करना है। और बस हो गया कि भाई पेन आप कोई से भी कलर का ले सकते हो। प्रीफर करूँगी कि अगर रेड ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो पहला दिन होता है हमारा जिसमें हमें अपनी नियामतें गिननी होती है। नियामतें मतलब कि जो कुछ भी है हमारे पास, उन चीज़ों के प्रति हमें ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड देना है, सीधी सी बात है ना। जिसे हम बहुत पावरफुल टेक्निक है और हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हम किसी प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब पूरा इसको एक रिदम में कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे जो पहले दिन आएगी हम उसको पहले दिन ही करेंगे। तो पहले दिन आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अपनी नियामतों को गिनना है, मतलब ग्रैटिट्यूड देना है। अब यहाँ पर जब भी आप एक ऊपर लिख लेगी, जब मैं अपनी नियामतों को गिनती हूँ उस टाइम मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है ना। तो ये आपको याद दिलाएगी कि आपको नियामत, मतलब आपको ग्रैटिट्यूड के प्रति करीब लेके जाएगी कि आप जब जब अपने किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देते हो वो चीज़ और कई गुना बढ़ती है। ठीक है, तो आप ग्रैटिट्यूड के प्रति अवेयर रहोगे। अब जब भी हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो पहले हमें उन चीज़ों को खोजना पड़ता है कि भाई मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। तो सबसे पहले उन चीज़ों को लेके आएँ कि भाई आप किन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ हो। पहले लिखना स्टार्ट नहीं करना है, पहले सोचना है कि आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। और उससे क्या होगा कि वो चीज़ें बढ़ेगी, मतलब जिस चीज़ के लिए हम कृतज्ञ रहेंगे वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी, है ना। और पहली बात ये कह दूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कोई चीज़ें नहीं है जिसके प्रति वो कृतज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी अभी आपके पास जो कुछ भी है, आपकी
ठीक है। फिर आपको जैसे कोई नौकरी पानी है, कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी है, ये क्या होगा कि हम जब किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे तो वो अब उसके अवसर खोज के लेके आएगी हमसे, है ना। कि जब हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो हम पहले ग्रैटिट्यूड देते हैं जो हमारे पास है, तो वो अब कई गुना, मतलब जो चीज़ नहीं है फिर वो भी हमारी लाइफ में इंटर होने लग जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं कि इसका दूसरा जो पहलू है कि नियामतें हमें क्यों गिननी चाहिए। तो हमारा फोकस जो है ना वो ज़्यादातर किस पे होता है, नेगेटिविटी पे होता है कि अरे यार अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अरे यार अभी मेरे पास इतना इनफ पैसा नहीं है। वो नहीं करना हमें। अभी 27 दिन में आपको सिर्फ ये करना है कि क्या है, जो नहीं है वो तो एक्सेप्ट दैट, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई ये चीज़ तो अभी नहीं है, तो उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है। मेरे को सोचना सिर्फ वो है कि जो मेरे पास है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो हमारे सकारात्मक भाव बढ़ने लगते हैं। और कई टाइम से आप लोग को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ एक्चुअल में ऐसी होती है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के थ्रू आपको इस चीज़ को लेना है कि हाँ भाई मैं आज से लेकर 27 दिन तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में देखूंगी जो मेरे जीवन में अच्छी हैं, जो मेरे जीवन में है। अच्छी भी नहीं है वो भी फ़ायदा नहीं है, वो भी नहीं देखना है, सिर्फ है। मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं उनके प्रति क्यों ग्रैटिट्यूड हूँ। नहीं, आपको ये नहीं लाना है। आपके पेरेंट्स है इसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना है। क्यों होना है? क्योंकि उन्होंने आपको इस लायक बनाया है, मतलब इतना बड़ा किया है। मानो आपको लायक भी नहीं बनाया कि आपको पढ़ाया लिखाया नहीं है। बहुत सारे कह सकते कि यार हमें तो पढ़ाया नहीं, हमें तो वो एजुकेशन नहीं दी जो हमें चाहिए थी। शिकायत को बंद करो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस दुनिया में आपके पेरेंट्स हैं, और जिसके नहीं है उसको ये देखना है कि वो आपको जन्म दे के गए हैं। मानो वो इस दुनिया में भी है भी नहीं तो वो क्या करके गए, आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। और जो वो लेके आए हैं तो आपकी प्रेजेंस है यहाँ पर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड देना है हमको कि भाई जो भी चीज़ है हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतों को हम खो देते हैं। हम जब भी अपनी मुश्किलों की ओर देखते हैं तो हमारे पास जो है ना वो चीज़ भी खो जाती है। वो कैसे खो जाती है, मैं एक बहुत अच्छी उदाहरण से, कि हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो नेगेटिव है तो हम अपना सुकून खो देते हैं। मानो आप बहुत अच्छे बैठे हो और आपको किसी ने बोल दिया कि अरे यार तेरे उसमें तो ऐसे हो जाएगा, तेरी तो ये चीज़ चली जाएगी, ऐसा हो रहा है, ऐसा चीज़ें सुनने में आ रही हैं। आप सुकून में थे उस टाइम जब नहीं पता थी, लेकिन जब जैसे किसी ने बताया आप टेंशन में आ गए। तो हम जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं तो जो हमारे पास होता है ना वो भी खो जाता है। इट मीन्स कि जब नेगेटिव चीज़ें आई तो हमारा सुकून खो गया हमसे, हमारी पॉजिटिविटी खो गई हमसे। तो ऐसे ही दूसरी चीज़ों पर होती है। मानो पैसा है हमारे पास, कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी, वो खो जाएगी अगर हम उसके बारे में बार बार शिकायत करेंगे कि अरे यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे। सबको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज़, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है अपने वीडियो में कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये लोग जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार हैं, मैं जैसी हूँ वैसी मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, तब तक आपकी शिकायत बंद नहीं होने वाली है। तो उनको एक्सेप्ट करके चले और फिर देखें कि मैं इन चीज़ों के प्रति क्यों ग्रेटफुल हूँ। आखिर क्यों मैं अपने माता पिता के प्रति ग्रेटफुल तो क्यों हूँ? क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। जो जो चीज़ें उन्होंने की है वो लिख डालो या बोल दो। ग्रैटिट्यूड दो टाइप से होता है। एक, दोनों चीज़ें बहुत पावरफुल है, लेकिन जिसको जैसे लग रही है। अगर आपको बोलना है तो आप नेचर में बाहर जाएं, अपने टेरिस पे जा सकते हो, कहीं भी गली में जहाँ आप रहते हो वहाँ पर बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा सा नेचर में खुले में आ जाओगे और वहाँ आपको ग्रेटफुल होना है जो जो भी आपके पास है। अगर कोई ग्रैटिट्यूड सबसे पहले अगर बहुत अच्छे वे में करना चाहता है तो सब अपनी बॉडी से लेकर करें।
अपनी बॉडी को देखें कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें, वो सेल्फ एप्रिशिएशन में भी आ जाती है कि मेरे पास आँखें हैं, 2 आँखें जिससे मैं इस पूरे संसार को देखती हूँ। क्यों हूँ आँखों के प्रति ग्रेटफुल, क्यों भी बताना है इसमें, है ना, क्योंकि आगे इसमें दिया है कि भाई क्यों आप क्यों हो ग्रेटफुल, वो भी बताना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले दिन आप कर रहे हो तो आपको 10 चीज़ें ही लेनी है ग्रैटिट्यूड में, और वो 10 किससे रिलेटेड होगी वो भी बताऊंगी अभी। तो 10 चीज़ों को लेना है कि आप ग्रैटिट्यूड सबसे पहले 10, फिर आगे आपको बढ़ाती चलनी, हर दिन एक नई ऐड करनी है। 27 दिन तक आपकी 27 ग्रैटिट्यूड की चीज़ें, मतलब 10 तो ये है, और उसके बाद की 26 और ऐड होंगी आपकी। तो आपकी कितनी चीज़ें ग्रैटिट्यूड की हो जाएगी वो आप एक अपनी जो डायरी है उसमें ऐड करते चले जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। वो धन्यवाद तो दे रहे थे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा माइंड दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी चीज़ें उनके पास थी। अब फिर उनके दिमाग में आया कि यार ठीक है, मैं ग्रैटिट्यूड तो दे रहा, लेकिन क्यों है, उस क्यों का जवाब देना है। कैसे देना है कि मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास, जैसे मैं अपना बोल रही हूँ कि मैं सच में खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी जॉब है। क्यों हूँ, क्योंकि उससे मुझे सैलरी मिलती है, क्योंकि उससे मेरा जीवन काफ़ी अच्छे से चलता है, क्योंकि उससे मैं अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती हूँ, क्योंकि उससे मैं अपनी सारी खुशियों को प्राप्त करती हूँ। ये क्यों में बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आपको भी उस क्यों को ढूंढ के निकालना है कि क्यों हो आपके उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, हो तो सही लेकिन क्यों भी लेके आओ। अब ये जब क्यों लेके आओगे ना, तो आपके अंदर से जो भावना, हम कहते हैं ना कि भाई इमोशन जनरेट करो, आप जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो भाव आना चाहिए, तो वो इस क्यों से उत्पन्न होगा कि आप क्यों ग्रेटफुल। आपके माता पिता के प्रति आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो जबकि शिकायत भरी है, तो क्यों दे रहे हो भाई, सीधी सी बात है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कैसे भी किया है बट किया है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये हो गया। फिर मैं अपने घर के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इसमें रहती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको सेम जैसी मैं लाइन बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है कृतज्ञता का, ठीक है। अब मैं अपनी इस बॉडी के प्रति कृतज्ञ हूँ। क्या के जगह यहाँ पर लिखना है कि मैं अपनी इस बॉडी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी इस बॉडी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मुझे हमेशा स्वस्थ बना के रखती है। ये बॉडी स्वस्थ है तो मैं अपने हर एक काम को अच्छे से करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट को, मैं हर एक चीज़ को इंजॉय कर पाती हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कहोगे कि यार जो इंसान स्वस्थ नहीं है उसे क्या करना है। ये बॉडी मुझे ज़िंदा रख रखी है अभी तक, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों में ये लेके आ जाओ कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास अभी इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं इस धरती पर हूँ और मैं ठीक हो सकती हूँ क्योंकि समय हर वक्त चेंज होता है, हर वक्त बदलता है, चीज़ें हर समय बदलती है, तो मेरा भी बदल जाएगा, ठीक है। फिर तहे दिल से मैं आपको, किसी फ्रेंड का है कि मैं तहे दिल से अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है तब वही मेरे काम आते हैं, तब वही मुझे सपोर्ट देते हैं, तब वही मेरे लिए खड़े होते हैं। ये आपको लिखना है, 10 चीज़ें ऐसी बनानी है। क्या है, किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो और क्यों हो, ये आपको ज़रूर डालना है याद से, ठीक है। फिर इसके बाद उन्हें आपने गिन लिया है, आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है,
इट मीन्स कि जैसे जिसने लिखा है उन 10 चीज़ों को लिखना, पहले दिन सबको रिकमेंडेड करूँगी मैं कि आप सब लोग लिख लो। 10 नियामतें लिखनी है आपको, 10 अपने ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, तो उनको सब लोग लिख लो। और मेन चीज़ें अभी किसके लिए होना है वो बताऊंगी, तो उनके प्रति लिख लो। और उनको फिर आपको हर दिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और खुश होना है। एक्चुअल में उस खुशी को महसूस करना है, लेके आना है कि हाँ यार ये चीज़ तो है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, और ध्यान था तो भी मैं जानबूझ के नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं सच में कृतज्ञ हूँ। आज मैं सच में इन चीज़ों को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। वो एनर्जी को अपनी जगाइएगा, तब जाके ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और हर एक चीज़ को बोलने के बाद 3 बार आपको धन्यवाद कहना है। 3 बार का भी अपना एक नियम है। आप शिव जी के समक्ष जाओगे तो उनकी हर एक चीज़ 3 है, मतलब 3 नेत्र हैं उनके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 3 है। तो वो क्या होती है, हम जैसे, चलो इसको अभी और समझाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 3 बार धन्यवाद देना रिकमेंडेड है, मतलब इसमें दिया है इस वजह से, उसका लॉजिक भी है, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ठीक है, आपको उस कृतज्ञता को महसूस करना है और पूरे दिल से सरेंडर कर देना है ना। क्योंकि हम जब पुराने समय में भी होते थे, हमारे जो पेरेंट्स या एंसेस्टर होते थे वो क्या करते थे, सूर्य के प्रति ग्रेटफुल होते थे। तुलसी जी माता होती जो आंगन में, उनके लिए होते थे। वो अन्न जो खाते थे उनको भी पूजते थे, सब कुछ करते थे। तो वो अपना ग्रेटिट्यूड इस तरीके से देते थे। लेकिन आज हमने थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज कर दी है और हम हर एक छोटी चीज़ को धन्यवाद देने लगे हैं। ठीक है, तो वो हमें करना चाहिए। हमको यही प्रैक्टिस पूरे 27 दिन तक चलानी है, और 27 दिन के बाद हमारे जीवन में जो चेंजेस आएगा वो देखने लायक होगा। ठीक है, अब धन्यवाद के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है जिनको कि भाई मुझे तो रेजिस्टेंस आता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली जो इतनी वो है उसको धन्यवाद दे दूँ। तो हवा पानी के लिए दे दो, सूर्य के लिए दे दो, पृथ्वी के लिए दे दो, आकाश खुले आसमान के लिए दे दो, आपको जो ठंडी हवा मिल रही है उसके लिए दे दो, इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए दे दो, अपनी आँखों के लिए, अपनी बॉडी के लिए दे दो कि भाई वो तो है ना आपके पास, जो जो है उसी के लिए दे दो। ठीक है, जो जो आपके पास इस करंट अपनी बॉडी के हर अंग से लेकर इस पृथ्वी पर जो जो चीज़ें हैं उसके लिए, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, किसी ने कोई पालतू जानवर पाल रखा होगा उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ, किसी को कुछ चीज़ें अच्छी खाने को मिल रही होगी उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाओ। इस तरीके से करो। और अब कृतज्ञता के विषय, ग्रेटिट्यूड किन किन चीज़ों के किन किन विषय में आप दे सकते हो। स्वास्थ्य और शरीर के प्रति सबसे पहले मैंने जैसे ही बताया था कि भाई शरीर में जो भी अंग है उनको ग्रेटिट्यूड दो। क्यों दे रहे हो वो भी बताओ। फिर काम काज और सफलता के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, आप अभी घर का भी काम कर रहे हो, कुछ को लोग बोलते हैं ना कि हमारी जॉब नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम कैसे ग्रेटिट्यूड दें। अभी कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ तो कर रहे हो, घर पे बैठ के आराम तो कर रहे हो ना, पंखे में आराम से सोए तो हो ना, कूलर में, फ्रिज इसमें एसी में, जहाँ भी हो आप, जिस भी स्थिति में हो, बी आर ग्रेटफुल कि यही आपका काम है अभी और इसी काम को आप एंजॉय कर रहे हो। तो मैं ग्रेटफुल होती हूँ कि चलो यार अभी कुछ नहीं है, जॉब करने को नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कम से कम इस मोमेंट को एंजॉय तो कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर धन को, आपके पास आजकल हर एक इंसान है 100-200 रुपये हर किसी के पास होते होंगे, चाहे वो किसी नहीं, आप ये नहीं कि भाई मैं तो नहीं कमाता, मुझे तो मेरे पेरेंट्स से मिले, इससे मिले, उससे डजेंट मैटर, आपके पास है ना, आपके हाथ में है ना वो पैसा, तो धन्यवाद दो उसको। ठीक है, फिर संबंध के लिए, रिश्तों के लिए, जो भी रिश्ता हो आपकी लाइफ में, कोई तो रिश्ता है ना आपका, कोई मामा है आपके, चाचा हैं, भाई है, बहन है, बी आर ग्रेटफुल कि यार कम से कम मेरा भाई है। लोगों के भाई नहीं होते हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, किसी के सिबलिंग्स नहीं होते हैं, आपके पास वो चीज़ है, जो है उसे ग्रैटिट्यूड दो, जैसे भी हो, डजंट मैटर। क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरा इनसे कोई रिश्ता है इसलिए दे रही हूँ।
ठीक है। उसके बाद अपनी खुशी के लिए आप किस किस पल किस किस चीज़ के लिए खुश होते हो। आपको कोई चॉकलेट मिल गई तो आप खुश हो गए, जो भी चीज़ हुई आपको उसके लिए दे सकते हो। फिर प्यार के लिए आपको किस किस से प्यार मिलता है, अपने दोस्त से, अपने भाई बहन से, अपने पेरेंट्स से, किसी एक इंसान तो कोई होगा जो आपको प्यार करता होगा, ठीक है। कोई नहीं कर रहा है तो खुद से कर लो, सेल्फ लव पे भी आएंगे हम। तो ये फिर जीवन के प्रति आप किस चीज़ के प्रति सकारात्मक हो, उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड दे लो। प्रकृति के प्रति हवा पानी हमने पहले ले लिया है, उसे धन्यवाद दे दो। फिर भौतिक वस्तुएं जो भी आपके आसपास की है, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो समझ में आ रही है उसको धन्यवाद दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चुना हुआ कोई भी विषय। हाँ, मतलब कि आपको जो चीज़ चाहिए, अब जो मैनिफेस्ट करनी है उसको अब ग्रैटिट्यूड दो। फ्यूचर ग्रैटिट्यूड जो मैंने बताया था वो वाला, वो आपको देना है। और इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको ये करना। अब देखो इसमें ना एक जादुई पत्थर के बारे में बताया जाता है कि आप एक पत्थर लो और उसको पकड़ के ग्रैटिट्यूड दो, और वो जादुई पत्थर आपके जीवन में हमेशा चमत्कार करेगा। अब ये ना माइंडसेट का खेल होता है सब कुछ, कि मैंने उस पत्थर को मान लिया तो वो जादुई बन गया मेरे लिए। आपको किसी को एग्ज़ाम देनी है तो आप पेन ले सकते हो, आप उसे जादुई पेन बना सकते हो। आपको पैसा कमाना है, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, मतलब मनी अर्न करना चाहते हो, आप 10 का नोट लो, 100 का नोट लो, आपके पास जो भी है आप उसको लेके कृतज्ञता करो। मतलब जितने भी ग्रैटिट्यूड के जो सब्जेक्ट है ना, सब पे कर रहे हो ना, तो उसको हाथ में रखो होल्ड करके। अगर आपको स्वास्थ्य का लेना है तो आपकी जो भी टैबलेट है, जो भी है चीज़ें हैं, उसको लेके फिर ग्रैटिट्यूड करो तो आपका स्वास्थ्य इंक्रीज़ होने लगेगा, वो आपके लिए जादुई हो जाएगी। और संबंध के लिए है, जैसे रिलेशनशिप में हमें कई बार वो होता है, तो हम रिलेशनशिप के लिए कोई भी आपका एक प्रिय इंसान हो उसका फ़ोटो ले और फिर ग्रैटिट्यूड दे, ठीक है, ये कर सकते हो। और किस चीज़ के लिए करना है, हाँ पैसा हो गया, जॉब हो गया, जॉब के लिए पेन बता दिया मैंने ना, कोई भी एग्ज़ाम को वो करना है। ऐसे सिंबल ढूंढ लो किसी जो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए, और उस चीज़ को हाथ में लो और फिर ग्रैटिट्यूड दो और ये कहो कि अब ये चीज़ मेरे लिए जादुई बन चुकी है। मे बी आपकी डायरी हो सकती है, आपका पर्स हो सकता है, वो आपके लिए एक जादुई चीज़ बन सकती है। अगर आप 27 दिन तक पूरी तरीके से ऐसे करोगे तो एक दिन उसमें ऐसे मैजिक होंगे कि आप उस चीज़ को होल्ड करके जो भी चीज़ बोलोगे कि ये मैनिफेस्टेशन करनी है, वो होने लगी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया हमने। अब ये आपकी फर्स्ट दिन की हो गई है प्रैक्टिस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।